वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो अब हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं उसके हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरह से करेंगे, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है कि एंगल सबटेंडेड at a center of a circle by an arc। ठीक है, तो ये है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझने के लिए क्या है कि कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की एक आर्क में एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है। उसने एक डिस्टेंस s कवर किया एक आर्क में, ठीक है। तो इस आर्क की वजह से एक सेंटर में एक एंगल बनेगा, ठीक है। यहां से आपके पास सेंटर में एंगल बनेगा, ये थीटा बनेगा। अगर ये इसका रेडियस है तो ये जो थीटा होगा ये आपके पास होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये थीटा होगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसको मैं एक और चीज भी कह सकता हूं, इसको मैं प्लेन एंगल भी कह सकता हूं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल के, या s बाय आर के, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जस्ट इंट्रोडक्शन। यूनिट की बात करते हैं थोड़ी सी, के यूनिट और बाकी चीजें सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि क्या जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ना बेस है और ना डिराइव्ड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज में आने वाली। अगली चीज बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी यूनिट की। तो जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है जी रेडियन, ठीक है, जिसको हम सिंबल में मैं RAD से मेंशन करता हूं। 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन तब होता है जब हमारे पास S और R इक्वल हो जाए। यानी कि अगर ये सर्कल था, ये हमारी आर्क थी जिसका डिस्टेंस S था, और ये हमारा रेडियस था। तो जब ये S और R इक्वल होंगे तो एंगल कितना बनेगा सेंटर में? 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी यूनिट्स की अगर बात की जाए, अदर यूनिट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अदर यूनिट्स में हमारे पास आ जाता है रेवोल्यूशंस, ठीक है। हमारे पास आ जाता है डिग्रीज, हमारे पास आ जाता है आर्क ऑफ अ मिनट, हमारे पास आ जाता है आर्क ऑफ अ सेकेंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कन्वर्जेंस में हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इनकी कन्वर्जेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी हम रेवोल्यूशंस और रेडियंस की कन्वर्जन को। हमें यह पता है स्टूडेंट्स कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने जो हैं वो आपके पास रेडियंस होते हैं, तो 2 पाई आपके पास रेडियंस होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक रेडियन में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशंस होते हैं। डिग्री की अगर हम कन्वर्जन देख लें तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं या 360 डिग्रीज होते हैं। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 पाई रेडियंस जो हैं वो
360 डिग्रीज के इक्वल है, या 1 रेडियन जो है वो 360 बाय 2 पाई या 57.3 डिग्रीज के इक्वल है, या मैं लिख सकता हूं कि 1 डिग्री जो है वो 2 पाई बाय 360 या 0.017 रेडियंस के इक्वल है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन। फाइनली हम देख लेते हैं आर्क ऑफ अ मिनट और आर्क ऑफ अ सेकंड को। तो आर्क ऑफ अ मिनट जो है, 1 आर्क ऑफ अ मिनट जो है वो 1/60 डिग्रीज है। ठीक है, यानी कि 1/60 डिग्रीज 1 आर्क ऑफ अ मिनट है, और आर्क ऑफ अ सेकंड जो है वो 1/3600 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं आपके पास। ये आपको जस्ट ये जो आखिरी 2 कन्वर्जन्स हैं इनके बारे में जस्ट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता हो कि ये कितना होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या सारी कन्वर्जन्स के सब, इसकी जो यूनिट्स हैं और उनकी कन्वर्जन्स हैं उनको कैसे करते हैं। अगली चीज थोड़ी सी देख लेते हैं, वो है जी डायरेक्शन से रिलेटेड, कि डायरेक्शंस में क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पूरी बुक में ये एक वाहिद क्वांटिटी है कि ये एक्ट्स एज बोथ स्केलर एंड वेक्टर। ये वाहिद क्वांटिटी ऐसी है किताब की जो कि स्केलर भी है और वेक्टर भी है। फॉर स्मॉलर एंगल्स, ठीक है, बहुत छोटे एंगल्स के लिए ये जो है ये वेक्टर है। रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। और फॉर लार्जर एंगल्स ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम इसे क्यों स्केलर और वेक्टर कहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे पास एस के ऊपर। देखिए 2 सर्कल्स के केसेस ले लेते हैं। पहले केस में मैं कहता हूं आप लोगों को कि एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, तो इसमें अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वो एक डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जो एंगल बनेगा, जो थीटा होगा, वो हमारे पास वेक्टर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वेक्टर है। लेकिन अगर मैं बड़े एंगल से लूं, यानी कि मैं कहता हूं मैं यहां से यहां तक लेता हूं, तो अब जो है वो मेरे पास एस जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रही। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉइंट पे जो थीटा बनता है उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, स्केलर है। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर स्केलर है तो फिर तो कोई डायरेक्शन नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक बात आप लोग याद रखें, इसको मैं नाम देता हूं इस टॉपिक को डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। मैंने यहां पर ये नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स के डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टॉर्क भी है, एंगुलर मोमेंटम भी है। इन सारी क्वांटिटीज का डायरेक्शन आप एक ही तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां पर एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि अगर कभी आप लोगों के पास एमसीक्यू आए तो वो आप लोगों को आता हो। और स्टेटमेंट इस तरह से है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है इस तरह करके, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है।
तो इसका डायरेक्शन या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन नहीं होगा, हमेशा एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यह बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए जो रूल यूज होता है वो होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे? दोनों केसेस ले लेते हैं। पहले केस में हम कहते हैं जी कि बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, और दूसरे केस में हम कहते हैं कि बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। यह है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यह है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं इस डायरेक्शन में और थंब को एक्सटेंड करूं, तो आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स के जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा इस तरह से, ठीक है। जबकि अगर मैं इस केस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि डायरेक्शन आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर होता है, ठीक है, यानी कि आपकी तरफ होता है। और अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन इनटू द पेपर होता है, यानी कि अवे फ्रॉम यू होता है, ठीक है। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। फाइंड किस तरह करते हैं? राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और डायरेक्शन होता किस तरफ है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, क्लॉक के ऊपर आते हैं। अच्छा, क्लॉक की अगर बात की जाए तो क्लॉक के पास 3 जो हैं वो नीडल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है वो आपके पास सेकंड हैंड होता है, फिर आपके पास मिनट हैंड होता है, और फाइनली जो है वो आपके पास आवर हैंड होता है। तो इन सबको जरा अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सेकंड हैंड को देखें तो सेकंड हैंड को मैं इस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स के, सेकंड हैंड जो है वो एक 60 सेकंड्स में 1 रेवोल्यूशन करता है। मैं लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 60 सेकंड्स में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अगर मैं कहूं कि ये 1 सेकंड में कितना करता है तो मैं इस तरह लिख दूंगा कि 2 पाई बाय 60 रेडियंस, या ये 260 के साथ कैंसिल होके पाई बाय 30 रेडियंस हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि x सेकेंड्स कितना करता है तो मैं यहां पे भी x को अप्लाई कर दूंगा और इधर भी मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास रेडियंस आ जाएगा। तो ये बन गई मेरे पास किसकी? सेकंड हैंड की इक्वेशन बन गई। आगे जाते हैं, मिनट हैंड को देखते हैं। तो मिनट हैंड ये है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में 1 रेवोल्यूशन कवर करता है, या मैं इसको लिख सकता हूं कि 60 मिनट्स में 2 पाई रेडियंस कवर करता है। 1 मिनट में ये 2 पाई बाय 60 रेडियंस, या सिंपली पाई बाय 30 रेडियंस कवर करता है। या अगर मैं x मिनट्स का फाइंड करना चाहता हूं तो x मिनट्स में ये पाई बाय 30 इंटू एक्स रेडियंस कवर करता है। ये बन गई जी हमारे पास किसकी? मिनट हैंड की इक्वेशन।
फाइनली देख लेते हैं आवर हैंड को। तो आवर हैंड 12 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कवर करता है, या मैं लिख सकता हूं कि 12 आवर्स में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, या 1 आवर में 2 पाई बाय 12 रेडियंस कवर करता है, और इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं कि पाई बाय 6 रेडियंस कवर करता है। और अगर मैं x आवर्स का फाइंड करना चाहता हूं तो x आवर्स में ये पाई बाय 6 इंटू x रेडियंस कवर करता है। तो ये फाइनली बन गई हमारे पास किसकी, आवर हैंड की इक्वेशन। अब मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, सवाल ये है कि लेट्स से 20 सेकेंड्स में सेकेंड हैंड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या मैं कह देता हूं कि लेट्स से 10 मिनट्स में मिनट हैंड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या 8 आवर्स में जो हमारे पास आवर हैंड है वो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो ये 3 एक सवाल हो गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि इक्वेशन में वैल्यूज डालनी है। तो 20 है तो 20 हो जाएगा, तो 20 सेकेंड्स के लिए पाई बाय 30 इंटू 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, 10 डाल देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। और जब इधर आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास 8 आवर्स है तो हो जाएगा 8 आवर्स का हो जाएगा 8 पाई बाय 6, या सिंपली 4 पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर्स आ जाएंगे। फाइनली एक और सवाल जो मेरे माइंड में है वो ये है कि कभी कभी आप लोगों से कन्वर्जन का सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल किस तरह से होगा, सवाल ये होगा कि 30 सेकेंड्स में मिनट हैंड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये देखें, ये आपसे कन्वर्जन का सवाल पूछा हुआ है, यानी कि सेकंड का देके मिनट का पूछा हुआ है। तो इसका क्या हल है कि इसमें आपने सबसे पहले कन्वर्जन करनी है। ठीक है, 30 सेकेंड्स जो हैं वो आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 60 1/2 मिनट्स बनते हैं। अगला आपने मिनट की इक्वेशन यूज कर लेनी है, जो कि आपके पास है कि हाफ मिनट्स में आपके पास पाई बाय 30 इंटू एक्स रेडियंस। एक्स है आपके पास यहां पे 1/2 मिनट्स, तो ये हो जाएगा पाई बाय 60 रेडियंस मिनट हैंड कवर करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्लॉक के सारे सवाल हो गए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमारा एंड होता है।